नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में सूरज उगले आग में। तो हरियाणा समेत उत्तर भारत में गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। नौबत पे आपको बता दें कि दरअसल नौतपे में हीट वेव ने भी लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। जनता टीवी पर हम अपने दर्शकों के साथ चिकित्सकों से जानेंगे लू से बचाव के उपाय, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कड़ी गर्मी, तपती धूप, ये तस्वीरें हैं हरियाणा की, जहां गर्मी ने पिछले 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हीट वेव का अटैक और आसमान से बरसती आग ने लोगों को घरों की चार दीवारी में ही कैद कर दिया है। नौतपे के कहर को भांपते हुए शिक्षा विभाग ने भी स्कूलों पर 30 जून तक ताला जड़ दिया है। तो वहीं हरियाणा सरकार ने हीट वेव से बचाव की एडवाइजरी जारी कर लोगों को सचेत किया। हीट वेव के अटैक के कारण ही प्रदेश भर में रेड अलर्ट जारी है। हरियाणा के लोगों को नौतपा इस कदर तपा रहा है कि साइबर सिटी की सड़कों से लेकर सिरसा के खेतों में भी सन्नाटा पसरा है। गर्मी के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर भी लोगों को लू से बचाव के लिए जरूरत पड़ने पर घरों से बाहर निकलने का सुझाव दे रहे हैं। अब तो बस हर इंसान की नजर आसमान की तरफ है कि कब आएगी बरसात और कब शांत होगी गर्मी की आग। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। हरियाणा में गर्मी ने तोड़े 26 साल का रिकॉर्ड। ये 26 साल का रिकॉर्ड, देश का सबसे गर्म राज्य बना हरियाणा। समूचे उत्तर भारत में हाल बेहाल है। सामान्य से 5.1 डिग्री तापमान की छलांग जो है वो देखी गई है। 2 जून तक हीट वेव का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। 30 जून तक सरकारी गैर सरकारी स्कूल जो हैं उन्हें उनकी छुट्टी रखने के आदेश दिए गए। दोपहर के समय घर से बाहर जाने से बचें, या अपील जो है वो यहां पर की जा रही है। बाहर जाते समय चश्मे और छतरी का प्रयोग आप जरूर करें। सूती और ढीले कपड़े पहने, ये भी हिदायत जो है दी जा रही है। बिना खाना खाए घर से बाहर ना निकले, हीट वेव का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाइड्रेशन के लिए खूब पानी पीते रहें, ये बहुत जरूरी है। खरबूजा, तरबूज, संतरा और सलाद का सेवन आप खान पान में जरूर करें। और अल्कोहल और कार्बोनेट ड्रिंक्स के सेवन से बचना है, ये जरूरी है। दोपहर के समय अगर बाहर आप निकल रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बढ़ती गर्मी में बहुत ज्यादा ध्यान आपको अपने स्वास्थ्य का रखना है और कुछ सावधानियां इसमें जरूर बरतनी है। लेकिन कोशिश करें कि अगर जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें। तो ये बहुत जरूरी है। बढ़ती गर्मी, तपिश धूप की अभी और तड़पाएगी, क्योंकि मौसम विभाग ने जून तक के लिए आप ये समझकर चलिए कि अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। यानी गर्मी का सितम अभी और तड़पाने वाला है। और हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ डॉक्टर अनीता रमेश जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अनीता जी, कि आखिरकार हीट वेव की अगर यहां पर बात की जाए तो काफी ज्यादा खतरनाक यहां पर हो सकता है किसी के लिए भी। लेकिन आजकल जो हीट वेव जो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, कई रिकॉर्ड्स तोड़ गए हैं, किस तरीके से बचाव किया जा सकता है और अगर हम इसे नजरअंदाज करते हैं तो कितना खतरनाक हमारे स्वास्थ्य के लिए हो सकता है? सब हो रहा है क्योंकि ये बहुत अनयूजुअल, हर महीना में टेम्परेचर बढ़ते हैं। बस इस साल बहुत ज्यादा है, अभी ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसीलिए हमारे पास ये बहुत ही खतरनाक है। तो इसके लिए हमको अपने आप से बचने के लिए क्या क्या करिएगा। एक तो है बहुत ज्यादा पानी पीना है, कंटिन्यूसली हम लोग पानी पीते रहे, वो बढ़िया है। तो सब समय बहुत ज्यादा पानी एक साथ पीने नहीं पाते हैं, बट स्मॉल क्वांटिटी हम लोग पीना बहुत ही जरूरी है। ये एक बात है। उसके और एक बात है हमको जो बताना चाहते हैं, वो हम लोग जो घरेलू चीज बोलते हैं, जैसे नीम लीव, देन जिंजर जो वैसे बोलते हैं, टी लीव, ओके, ये सब में एंटीऑक्सीडेंट्स है। ये बहुत अच्छा है, बढ़िया है आदमियों को खाने के लिए। इसके पानी से अंदर डाल करके नींबू, चीनी,
ओके, नमक एंड ऑल दीज थिंग्स इंग्रेडिएंट्स जो मिलते हैं उसको अगर देंगे, क्लोव जो हम लवंग बोलते हैं, तो ये सब देने के साथ हमारे अंदर में एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट जब आते हैं हम लोग फाइट कर सकते हैं हीट वेव के साथ साथ। एंड हीट वेव हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस करते हैं। फर्स्ट इज पसीना से हम लोग एकदम ड्रेन हो जाते हैं। ड्रेन जब होते हैं पानी भी निकलता है और सॉल्ट भी निकलता है, पर्टिकुलरली पोटेशियम एंड सोडियम। उससे क्या होता है, मसल्स वीक हो जाते हैं, बॉडी का डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, हम लोग सही ढंग से दिमाग भी नहीं चलता है, वो चक्कर आते हैं जिसको बोलते हैं। तो एंड उसके साथ साथ वो नींद भी आते हैं एंड सब कुछ चलने भी थोड़ा दिक्कत हो जाता है, वो गिरे रहते हैं। तो उसका प्रोफाउंड वीकनेस, सोडियम लो, हाइपोनेट्रीमिया, पोटेशियम लो, हाइपोकैलेमिया होते हैं। इट्स फर्स्ट मैनिफेस्टेशन एंड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के साथ साथ बॉडी में और भी चेंजेस होते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर अनीता जी, क्योंकि अब बुजुर्गों की अगर यहाँ पर बात की जाए, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके खान पान को लेकर, क्योंकि अक्सर हमारे घरों में जो बुजुर्ग होते हैं हीट वेव और बढ़ती गर्मी जो है काफी ज्यादा परेशान करती है, और उन्हें अगर कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं तो वो और ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर करते हैं। तो जो घर के बुजुर्ग हैं उनका इस दौरान किस तरीके से खास ख्याल रखे हीट वेव के दौरान? बुजुर्गों के लिए तो एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। हम तो फर्स्ट बोलेंगे बाहर नहीं निकालना है, जरूरत नहीं है तो धूप में बाहर नहीं निकलना है, घर पे रहिए। अनटिल एंड अनलेस आपका जो इमरजेंसी है तब उसी समय आप बाहर में निकलिए। नेक्स्ट इज ओके, डिहाइड्रेट योरसेल्फ, ज्यादा पानी पीते रहिए एंड देन पंखा खोल करके रहिए। सबके घर के अंदर एसी नहीं रहता है, तो एसी में आप अगर है तो यस एसी रख के रखिए। किसी नॉर्दर्न इंडिया में हम लोग कूलर यूज करते हैं, वो भी अच्छा है। एसी जिसके पास नहीं है, थोड़ा टेम्परेचर तो अच्छा खाना है, नॉट स्पाइसेस, ज्यादा स्पाइस जैसे ग्रीन चिलीज, रेड चिली तो थोड़ा अवॉइड करिए। तो हमारी डिहाइड्रेशन, ग्रीन चिली, दूसरा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स उसमें। एंड डोंट एंड उनको दो एल्डरली जो है उनको हम बताते हैं कि आप लोग ज्यादा काम नहीं करना है, ताकत होना नहीं चाहिए, डोंट डू हैवी वर्क ड्यूरिंग दिस टाइम, रेस्ट में रहिए, बिकॉज डिहाइड्रेशन उसके साथ साथ हैवी वर्क ओके वो दोनों एक साथ ऐड करते हैं। इस समय ये सब एल्डरली पीपल समटाइम्स कोलैप्स हो जाते हैं, बीपी कम हो जाते हैं, दे बिकम लिटिल अनकॉन्शियस ओके, एंड उनके लिए ज्यादा खतरनाक है, उनके लिए रिकवर करने में बहुत समय लगता है। तो ऑल एल्डरली इंडिविजुअल, मेरा तो पहले कहना है बाहर नहीं निकालना है अगर जरूरत नहीं है ओके, ज्यादा काम भी नहीं करना है, रेस्ट में रहना है, अच्छा खाना पीना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना है, बहुत सारे पानी खाना है, पानी के साथ साथ हमने अभी जो बताए एंटीऑक्सीडेंट सब कुछ दे करके खिलाइए। और अगर आपको कुछ दिक्कत है और आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, तुरंत आपने अपना मेडिकल एक्सपर्ट से मिल लीजिए। अगर दवा चाहिए तो दे विल गिव यू द प्रॉपर मेडिसिन। तो योर सिस्टम शुड बी फंक्शनिंग वेल, बिकॉज डिहाइड्रेशन के साथ साथ हार्ट का इश्यूज, लंग्स का इश्यूज, इट गेट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। जी, so stay healthy, stay safe. जी बिल्कुल, हमारे साथ फिजिशियन डॉक्टर आनंद शुक्ला जी भी अभी बस कुछ ही देर में जुड़ रहे हैं। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्वागत है आपका। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, हीट वेव को लेकर आज, जी आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर आनंद शुक्ला जी, हीट वेव को लेकर आज हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे लोग जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि इस हीट वेव के समय में जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, अमूमन कई सालों के रिकॉर्ड जो है वो तोड़ गई है, लेकिन ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान, डेली लाइफ रूटीन, और जैसे हम जैसे लोग जो रोज ऑफिस आना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑफिस गोइंग जो लोग हैं, किस तरीके से अपना ध्यान रख सकते हैं, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो आना जाना हो, चाहे वो पानी इनटेक किस तरीके से कर सकते हैं, ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे सर। देखिए, बात आपका बहुत सही है, क्योंकि प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होती है, प्रोटेक्टिव होना चाहिए जी। आप 11 बजे से लेके 3 बजे तक का जो है दिन का मूवमेंट आप रोकें, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जब भी आप बाहर निकले पानी पी के निकले, और पानी हर आधे घंटे पे कम से कम 30 ml माने 1 कप 1.5 कप पानी जरूर पीना है, जिससे कि आप डिहाइड्रेशन से बचे रहें। कुल मिला के 2, 2.5, 3 लीटर करीब आपको पानी पीना है। तीसरी चीज, जो कभी भी आप बाहर निकले तो फुल कपड़ा अपना झाँक के चलें, क्योंकि कहीं भी कोई भी आर्गन दिखना नहीं चाहिए,
क्योंकि हीट वेव से और अल्ट्रावायलेट रेज से हीट स्ट्रोक बहुत तेजी से हो सकता है। नेक्स्ट जो हम बताना चाह रहे हैं खाने पीने के लिए, जो आपने पूछा, उसमें आप कम से कम ज्यादा रसदार फल आप लेते रहे, जैसे खरबूजे हुए, तरबूज हुए, आम हुए, लीची हुए, इस तरीके का फ्रूट आप ज्यादा इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आप नॉन वेज न लें, क्योंकि इसमें प्रोटीन डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट आप लेते रहे, आप बहुत सुरक्षित रहेंगे। चेहरे पे भी आप ढक सकती हैं। अगर चेहरे पे कोई दिक्कत होने जा रहा है तो आप उसपे सनस्क्रीन लगाएं, जिसका स्टैंडर्ड कम से कम 30 से लेके 50 तक के बीच में हो। आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, क्योंकि हमारी महिलाएं कार्यरत है और दोपहर की शिफ्ट जाने में दिक्कत होती है, इसलिए आज का बचाव। बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर आनंद जी ने बताई है यहाँ पर, क्योंकि बहुत जरूरी है खान पान का आप ध्यान रखें, और सीजनल फ्रूट जो हैं विदाउट प्रिजर्वेटिव्स, क्योंकि आजकल हम देख पा रहे हैं कि कई प्रिजर्वेटिव्स वाले जो फ्रूट्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, वो आप इनटेक अगर करते हैं तो उससे भी दिक्कत हो जाती है। डॉक्टर अनीता जी, क्योंकि एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है हर पेरेंट्स वो आपसे समझना भी चाहेगा। ये प्रश्न जो है अमूमन देखने को मिलता है कि जब बच्चे गर्मियों में खासकर स्कूल से आते हैं तो एकदम से ठंडा पानी फ्रिज का पी लेते हैं या फिर मुंह धो लेते हैं, और उस दौरान क्या होता है, ठंडा गर्म होने के चलते या तो बीमार पड़ जाते हैं या उन्हें वायरल फीवर हो जाता है, और मुझे लगता है ये इन दिनों में काफी ज्यादा होता है। तो ऐसे में बच्चों का स्वास्थ्य जो ठीक रहे और क्या पूरी प्रक्रिया यहां पर होनी चाहिए ताकि जो पेरेंट्स है वो निश्चिंत हो जाएं, तो ऐसा क्या कुछ किया जा सकता है खासकर जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए? डॉक्टर अनीता जी, चलिए लगता है उनसे दोबारा हम संपर्क करते हैं। डॉक्टर आनंद जी, मेरा यही सवाल है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं या हम लोग भी घर जाते हैं तो गर्मी इतनी है, डायरेक्ट या तो मुंह धोया जाता है या फ्रिज का पानी पिया जाता है, क्या ये सही होता है? परेशानी आ रही है डॉक्टर आनंद जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आप आवाज सुन रही है मेरी? जी जी जी, सुन रहे हैं सर। हेलो जी जी, डॉक्टर आनंद जी आपको हम सुन पा रहे हैं सर। हेलो डॉक्टर आनंद जी, आपको सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल सुन पाए हैं आप? चलिए लगता है उनसे संपर्क नहीं हो रहा है। डॉक्टर अनीता जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है मैम? हेलो डॉक्टर अनीता जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? डॉक्टर अनीता जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है मैम? चलिए लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क करने की। लेकिन अब सवाल यहां पर यह बना हुआ है कि इस बढ़ती गर्मी में, इस चिलचिलाती गर्मी में, जब सूर्य देवता ये कह चुके हैं कि भाई अभी और जो गर्मी की तपिश है वो तड़पाएगी, तो अब ये समझ कर चलिए आप कि ये जो गर्मी है वो अभी कम होने वाली नहीं है। 2 जून तक अब हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आपको अपना ध्यान रखना होगा। घर में भी अगर आप रह रहे हैं तो भी आपको ऐसे जो खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन करना है जो आपकी बॉडी के लिए ठीक हो। और अगर आप बाहर से निकलकर एकदम घर में आ रहे हैं या आप धूप से निकलकर घर में आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको अपने पहले और हमारे साथ डॉक्टर अनीता रमेश जी भी लगातार बनी हुई है, डॉक्टर आनंद शुक्ला जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अनीता जी, मेरा सवाल यहां पर था और कई पेरेंट्स भी इस सवाल को जानना चाह रहे हैं। अक्सर बच्चे स्कूल से आते हैं या हम भी घर में जाते हैं, गर्मी बाहर काफी ज्यादा होती है, जाके सीधा डायरेक्ट ठंडा पानी जो है फ्रिज का वो पी लेते हैं और फिर क्या होता है, या तो गला खराब होता है या वायरल फीवर हो जाता है या फिर एकदम से घर जाके मुंह धो लेते हैं ठंडे पानी से। क्या ये चीजें सही होती हैं? डॉक्टर अनीता जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है मैम? चलिए रुक रहे, फिलहाल बात करने की कोशिश यहां पर करेंगे, दोबारा जानेंगे उनसे कि आखिर और कौन कौन सी समस्याएं जो है हीट वेव की वजह से होती है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और बात हीट वेव से जुड़ी चल रही है क्योंकि इस समय गर्मी जो है वो काफी ज्यादा हाई है, लेकिन आपको ख्याल कैसे रखना है इस बीच अपने स्वास्थ्य का, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अनीता रमेश जी हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही फिजिशियन डॉक्टर आनंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनीता जी, अब क्योंकि लगातार प्रचंड गर्मी चल रही है, ऐसे में बहुत सारी गलतियां भी हम कर जाते हैं, जैसे कि खासकर छोटे बच्चे। अब छोटे बच्चों को समझाना थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाता है, स्कूल से आके फ्रिज का पानी जो है ठंडा ठंडा वो पी लेते हैं और उसके बाद बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसी चीजें जिनका पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना है, जिनके घर छोटे बच्चे हैं, जिनके घर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, उनको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है? ओके, जो बहुत छोटे बच्चे हैं और स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, अभी तो स्कूल का फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल को छुट्टी देना चाहिए। इवन किंडरगार्टन जो भी छोटे बच्चे एकदम बंद कर देना है। हीट वेव थोड़ा टेम्परेचर रखना है फिक्स, उसके ऊपर अगर बाहर का टेम्परेचर है तो स्कूल शुड बी क्लोज्ड। तो ये है। उसके साथ साथ बच्चों को हमको कॉटन ड्रेस पहनना है, लूज ड्रेस पहनना है। हम लोग बोलते हैं एक साइज बड़ा पहनिए, बिकॉज उसमें एरेशन अच्छा होता है। ओके, और उसके साथ साथ ऐसे करके काम नहीं करना है और ज्यादा धूप में नहीं जाना। अगर स्कूल जाना है तो मेनी स्कूल स्टार्ट वेरी अर्ली, तो जल्दी चले जाइए और उसके बाद आपको जब वापस आना है थोड़ा ठंडा कूल हो गया तभी आना है। जो बच्चे घर पे अंदर हैं उसको तो टेम्परेचर को मॉनिटर करना है, थोड़ा एसी लगवा के रहना है, पंखा है और एयर कूलर जो है उसमें काफी ड्रेसेस चेंज करना है, लूज ड्रेस पहनना है। अगर बहुत गर्मी हो रहा है तो 2 टाइम्स हम लोग बोलते हैं उनको स्नान करने के लिए, टेक टू टेक बाथ। और उसके साथ साथ बच्चा जितना एज का हो उनके लिए हमको पानी पिलाना है, फ्रूट जूसेस पिलाना है। लेकिन डॉक्टर अनीता जी, अगर ऐसा कोई केस देखें या घर में किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए तो सबसे पहला काम क्या करना है? अगर ऐसे आपको सस्पेक्ट हुआ कि हीट वेव के ज्यादा, सस्पेक्ट पानी पिलाना है विद शुगर एंड सॉल्ट और नींबू बोलते हैं, इमीडिएट हैंडी रखिए। ओके, वो सैशे मिलता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, वो भी पानी में डाल करके तुरंत पिलवा दीजिए। अगर कंडीशन ठीक नहीं हुआ, ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है, पेशेंट का तबीयत ठीक नहीं है, अनकॉन्शियस जैसे हो रहा है, गिर रहे हैं और चल नहीं पा रहा है, तो तुरंत हमको इन्फॉर्म करना है इमरजेंसी में। और तुरंत जो भी है, बगल में नर्सिंग होम भी है, हॉस्पिटल में ले जाना है, ड्रिप शुरू करना है, डॉक्टर्स को देखना है पल्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम कम्स विद डिहाइड्रेशन, जिसमें सोडियम कम हो जाता है, पोटेशियम कम हो जाता है। उसके साथ साथ सारे सिस्टम गड़बड़ होता है, हार्ट से शुरू करके लंग, ब्रेन, किडनी, हमारा पेशाब बंद हो जाता है, तो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर हाइड्रेशन। घर पे दे दीजिए पानी, नींबू और सॉल्ट, शुगर देने के बाद अगर ठीक नहीं होगा तो एम्बुलेंस बुलाइए और नियरेस्ट हॉस्पिटल जहीं पे भी होकर जा करके सलाइन शुरू करना है। उसके बाद बात देखना है और क्या क्या प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल डॉक्टर आनंद, क्योंकि अगर बात यहाँ पर की जाए मेल्स की, खासकर जो पुरुष हैं, अमूमन घर से बाहर निकलना है, काम पर भी जाना है, लेकिन उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि खान पान का कोई समय नहीं होता है। ऐसे में कई लोग स्मोकिंग भी कर रहे हैं, कई लोग अगर अल्कोहल भी इंटेक कर रहे हैं, तो कितना ज्यादा खतरनाक उनके लिए हो सकता है, खासकर ऐसे मौसम में, क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो जितनी तेज हो गई है उतनी ही हमारी जो है वो खान पान में भी काफी ज्यादा डिसबैलेंस हो गई है। सही कहा आपने, गरम मसाले वगैरह खाने चाहिए तथा प्रोटीन और नॉनवेज बहुत कम खाने चाहिए। दूसरी बात, अगर बाहर आपको जाना है तो पानी पी के जाए और पानी साथ में पीते रहे। तीसरी चीज जो है, आप छाता ले लें, छाता से आप धूप से बचे रहेंगे और पूरा शरीर ढक के चले। तो ऐसा नहीं कम कपड़े पहनेंगे तो आपको एग्जॉशन ज्यादा होगा और सन स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण स्वेटिंग भी बहुत ज्यादा होती है। तो इन सब चीजों को आपको मद्देनजर रखते चलना है। कोशिश करें कि एसी वाले कार से अगर चल रहे हैं तो एसी वाले से चले, नहीं 2 व्हीलर वगैरह जरा कम इस्तेमाल करें। आप कोशिश करें कि बंद कैब वगैरह में ही चला करें और इस तरीके से आप अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं, काम के साधन को अपना सकते हैं। क्योंकि 12 बजे की जो ड्यूटी होती है, कई बार जो है दिन की ड्यूटी होती है शाम तक वाली, तो आपको काम करना ही करना है। तो आप कोशिश करें कि कॉटन वाली कपड़े पहने
और इस तरीके से आप कोई बहुत ज्यादा गर्म खाना भी ना खाएं, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल बिल्कुल ना पिए, और बार बार आप पानी पीते रहें। यूरिन करते समय ये कलर का जरूर ध्यान रखें, बहुत ज्यादा पीला कलर तो नहीं है या काला टाइप का कलर तो नहीं है, क्योंकि आरबीसी भी टूटने लगती है तब तो काले रंग का यूरिन होने लगता है, स्मोकी कलर का। और बार बार आप कलर देखते रहिएगा, उसी हिसाब से आप पानी पीते रहिएगा। अगर येलो कलर आए इसका मतलब है कि आपको 1 लीटर पानी की और ज्यादा जरूरत होगी। 1 घंटे में धीरे धीरे करके पिए, बिल्कुल आप साफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तथा फलों के जूस भी ले सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं है तो आप शिकंजी ले सकते हैं और बहुत आराम से आप ट्रीट कर सकते हैं। कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि ये 2 दिन से ज्यादा नहीं रहेगा, मैक्सिमम 1 हफ्ते। ठीक। डॉक्टर अनीता जी, महिलाओं के लिए खासकर बात करें या फिर प्रेग्नेंट लेडीज के लिए अगर बात करें, अमूमन घर पर तो वो रहती हैं, लेकिन इस दौरान वो अपनी हेल्थ का, खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं, इस हीट वेव में किस तरीके से अपना ध्यान रख सकती हैं ताकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें? लेडीज के लिए तो काम भी करना है, प्लस हेल्थ के लिए भी देखना है। और तो अगर काम पे जा रहे हैं, अब मेडिकल प्रॉब्लम है, एक बार इस समर में हम सबको बताते हैं कि एक डॉक्टरिशियन से दिखवा लीजिए। तो आपका बीपी, शुगर, और आप गर्भवती महिला है तो एवरीथिंग इज ऑल राइट। काम तो जाना ही है, लाइट क्लोथ पहनना है, 2 बार ड्रेस चेंज करना है, यू हैव टू टेक बाथ, जहाँ पे कूल है वहीं पे रहना है, पानी पीना है। आई वुड रादर से 1-2 घंटा से अंदर अंदर पानी पीना है, पानी का बॉटल हाथ में रहना है। हम ये भी बोलते हैं वेट वाइप्स ले लीजिए, तो टिश्यू पेपर्स है कि आप पसीना कर सकते हैं। एंड अवॉइड करिए बहुत ओपन एयर और धूप में काम करने के लिए, जो शेड में है, कूल में है, और गैप ले लीजिए, ओके थोड़ा। एंड अवॉइड दो हेवी टाइम, 10 बजे से 2 बजे 3 बजे तक नहीं करना है। बाकी दिन आप प्लान करिए बाहर जाने के लिए, ट्राई टू स्टे इंडोर्स, सनस्क्रीन लगवाइए, और बहुत सारे फ्रूट जूसेस और सब खाते रहिए। अवॉइड नॉन वेज मटेरियल और जो में फ्राइड आइटम, स्पाइसी आइटम, बिकॉज इसमें गर्मी और भी ज्यादा बढ़ती है। जो कूल होता है वो आप लेते रहिए, और प्लान योर लाइफ, प्लान योर वर्क based on the temperature outside. बहुत महत्वपूर्ण बात। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीता रमेश जी और डॉक्टर आनंद शुक्ला जी इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि गर्मी से बचना है तो बहुत जरूरी है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य का ध्यान आप तभी रखेंगे जब आप डॉक्टर्स की सलाह पर आप ध्यान देंगे और उन्हें फॉलो करेंगे, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप जो है इस हीट वेव से लड़ सकेंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, स्वस्थ रहिए, अपने घर पर रहिए, क्योंकि गर्मी अभी और ज्यादा तड़पाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।